स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इतिहास का थर्ड जो चैप्टर है, मतलब तीसरा पार्ट, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, इसमें हम देखेंगे 3.1 जो है वो 3.1 हड़प्पा संस्कृति, 3.2 मकान और नगरीय संरचना, 3.3 मुद्राएं बर्तन, 3.4 महास्नानागार, 3.5 जनजीवन, 3.6 व्यापार एंड 3.7 त्रास के कारण। मतलब ये जो पूरे पॉइंट्स है इसमें इंक्लूड है और इसकी पढ़ाई हम इस पार्ट में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हड़प्पा संस्कृति जो है ये हमारी प्राचीन संस्कृति है। थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी कि ये हड़प्पा संस्कृति जो है ये सिंधु संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, एक मोहनजोदड़ो शहर था, स्थान था, और उस पर उत्खनन जब हुआ था तब ये कुछ प्रकार की वास्तु या अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए थे या मिले थे। तो ये इस प्रकार की हड़प्पा संस्कृति है। आइए जानते हैं हड़प्पा संस्कृति क्या है। 3.1 हड़प्पा संस्कृति, पेज नंबर 10 पे आइएगा, पेज नंबर 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हड़प्पा संस्कृति 3.1, जैसे 1921 ईस्वी सन में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ हुआ 1921, और हम 2021 में आज मतलब हम 21वीं सदी में हैं। तो जैसे 2021 में हम हैं, लेकिन पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हैं, 1921 में जो हुआ था उस चीज़ से। तो 1921 ईस्वी सन में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थानक नाम पर सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ हुआ। मतलब वहाँ पे जो है वो उत्खनन वहाँ पे होने लगा। अंत इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति नाम दिया गया है या नाम से जाना जाता है, नाम प्राप्त हुआ है। इस संस्कृति को सिंधु संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी के घाटी में, सिंधु नदी के पास था, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, जो कि उत्खनन सिंधु नदी के पास हुआ था इसलिए। तो इस संस्कृति को सिंधु संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा की दक्षिण दिशा में लगभग 650 किमी की दूरी पर सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन प्रारंभ हुआ था। मतलब खनन की क्रिया जो है ये यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थान पर उत्खनन में जिन वस्तुओं और वास्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें अद्भुत साम्य था। देखो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थान, एक जो स्थान था वो हड़प्पा और दूसरा कौन सा था, मोहनजोदड़ो। ये स्थानों पर उत्खनन में जिन वस्तुओं और वास्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए थे, मतलब वस्तुएं भी मिली थी, साथ ही साथ अवशेष भी मिले थे, तो उनमें अद्भुत साम्य था। मतलब वो जो है उनमें जो चीज़ें थी वो एकदम से अलग थी। तो देखो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, दायमाबाग आदि स्थानों पर हुए उत्खनन में ऐसे अवशेष पाए जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे, जैसे यह स्थानों पर इस प्रकार के अवशेष पाए जाते हैं। कौन से अवशेष है ये, धौलावीरा, बाद में क्या है, लोथल, कालीबंगा, दायमाबाद आदि। इस प्रकार ये जो स्थान है यहाँ पर उत्खनन में ऐसे ही अवशेष, मतलब बहुत सारे सरी के अवशेष यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की विशेषता सामान्यता सर्वत्र एक समान पाई जाती है। ये जो हड़प्पा संस्कृति है इसकी विशेषता एक है कि सामान्यता सर्वत्र एक समान की चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। इसमें नगरीय संरचना किस प्रकार से थी, मतलब नगर जो था उसका स्ट्रक्चर जो था, मतलब नगरीय संरचना किस प्रकार से थी, सड़कें कैसी थी वहाँ की, भवन निर्माण, जल निस्सारण, जो पानी की जो बहने की जो ये रहती है, क्या बोल सकते हैं उसे, जैसे हम बोलते ना कि पानी का निपटारा होता है, तो उस प्रकार जल निस्सारण अथवा गंदे जल का निपटारा होता है, वो किस प्रकार से था। मुद्राएं, बर्तन, खिलौने, मृत शरीर को दफनाने की पद्धति, हमारे यहाँ पे मृत शरीर को दफनाने के लिए स्मशान भूमि लेकर जाते हैं, उसी प्रकार उनको भी कुछ स्थान होगा जहाँ पे ये मृत शरीर दफनाया जाता था। इस प्रकार की पद्धतियाँ जो थी आदि का मुख्य रूप से समावेश होता था। मतलब नगरीय संरचना, सड़कें, भवन निर्माण, जल सरीके, जल निस्सारण मतलब पानी का जो निपटारा है गंदे जल का, वो भी मुद्राएं, जो मुद्राएं रहती है, बर्तन, खिलौने, इस प्रकार की जो बहुत सारी इनकी पद्धतियाँ थी, इसमें मुख्य रूप से इनका समावेश हुआ था। कहाँ पे, हड़प्पा संस्कृति की विशेषता है ये कि ये एक सर्वत्र एक समान दिखाई देती है। ठीक है, हम थोड़ा सा एक हड़प्पा संस्कृति, आपको एक मैप दिया हुआ है, देखते हैं। देखिएगा, ये देखो यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति लिखा हुआ है। तो इसमें देखो हड़प्पा संस्कृति के स्थान,
मतलब ये जो आपको एक पॉइंट दिखाई देगा बिंदी के जैसा डॉट, तो ये क्या है, हड़प्पा संस्कृति के स्थान, मतलब हड़प्पा में जितने भी स्थान है वो आपको वहाँ पे बताएंगे, उस चिन्ह से दर्शाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा आधुनिक शहर, ये जो है बॉक्स वाला, मतलब स्क्वायर वाला, ब्रॉड स्क्वायर वाला ब्लैक कलर का जो आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे दिल्ली, ठीक है, ये कौन से है, आधुनिक शहर है। उसी प्रकार आपको यहाँ पे वो जो चिन्ह है वो देखना है और हमें समझना है कि जैसे गोल चिन्ह है बिंदी जैसा, तो हड़प्पा संस्कृति के स्थान यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो कालीबंगा है यहाँ पे, दायमाबाद दिखेगा आपको, मोहनजोदड़ो, इस प्रकार से। और डॉट 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 वाली एक सीमा, एक डॉट 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 वाला एक आपको एक लाइंस दिख रही है, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये डॉट से दर्शाई गई थी, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे ये देखो दिख रही है आपको बाहर से, ये सब जो है वो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो पिंक कलर की डॉटेड लाइन बनाई हुई है वो, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो अरब सागर दिख रहा है आपको, है, तो ये पूरा जो पोर्शन है ये जो है पूरा पानी से व्याप्त भाग है। जैसे ही ये कलर आता है कहीं पे, तो हमें समझना है कि ये पानी वाला पोर्शन है, स्काई कलर का, ये पूरा पानी वाला पोर्शन है। यहाँ पे देखो सिंधु नदी है, ये भी पूरा पानी वाला पोर्शन, सतलुज नदी, रावी नदी, झेलम नदी, है ना, यमुना नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, गोदावरी नदी, इस प्रकार से। अभी यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हड़प्पा संस्कृति के स्थान, तो ये कालीबंगा, क्योंकि ये बिंदी जैसा पॉइंट बना हुआ है, तो ये कौन से हैं, हड़प्पा संस्कृति के स्थान। कब के, 1921 ईस्वी सन की बात की जा रही है वो। रोजड़ी, रंगपुर, पुत्तासी, सुरकोतदा, धौलावीरा, जहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा धौलावीरा, है ना, कालीबंगा भी पढ़ा, बालाकोट, मोहनजोदड़ो, सोदका कोह, मतलब ये जो पॉइंट्स वाले जो स्थान हैं, ये कब के स्थान हैं, हड़प्पा संस्कृति के स्थान है। और आधुनिक शहर कौन सा है, दिल्ली, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर मिलेगा, है दिल्ली, ठीक है। चलो अभी कम टू द पॉइंट, देखते हैं क्या है आगे का पॉइंट। 3.2 क्या पॉइंट है, देखिएगा 3.2 मकान और नगरीय संरचना, मतलब मकानें कैसी थी और नगरीय संरचना किस प्रकार से थी, ठीक है। आज हम देखेंगे 3.2 मकान और नगरीय संरचना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें देखिएगा हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मकान और अन्य निर्माण कार्य मुख्य रूप से पक्की ईंटों से बनाए हुए थे। जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे, मतलब हड़प्पा संस्कृति जो थी, तो वहाँ वो समय में जो लोग थे, तो उनके मकान और अन्य निर्माण कार्य मुख्य रूप से पक्की ईंटों से बने हुए थे। जो पक्की ईंटें रहती हैं उनसे वो बने हुए थे, उनके घर वगैरह वो। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य के लिए कच्ची ईंटों और पत्थरों का भी उपयोग किया जाता था। कुछ स्थान पर अगर निर्माण कार्य करना है, कुछ जैसे बिल्डिंग वगैरह बनाना है, या कच्ची ईंट और पत्थरों का सहारा लेकर वो चीज़ बनाई जाती थी। मकान के बीचों बीच चौक और उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। इस प्रकार की संरचना मकानों में होती थी। मकानों के अहाते में कुएं, स्नान गृह, शौचालय हुआ करते थे। जैसे मकान के अहाते में, मतलब मकान के अंदर कुएं रहते थे। हम जैसे पुरानी आप अगर एक आधी हवेली देखते हो या पिक्चर या सीरियल में दिखाई देती है, तो इसमें देखिए कि जो कुआं है वो घर के अंदर ही रहता है। अहाते में घर के जो आंगन रहता है वहाँ पे स्नान गृह, शौचालय, इस प्रकार से मकानों में हुए करते थे। गंदे जल का निपटारा कराने के लिए समुचित प्रबंधन किया जाता था। ये जो गंदा जल है इसका निपटारा कराना है, तो उसके लिए समुचित प्रबंधन, मतलब कुछ तो अच्छे से उसका नियोजन किया जाता था। इसके लिए मिट्टी के पक्के परनारों का उपयोग भी किया जाता था। सड़कों की नालियाँ ईंटों से बनाई जाती थी। जो सड़क रहती है और वहाँ से जो नालियाँ बहती है, हम देखते हैं हमारे घर के पास वगैरह नालियाँ वगैरह बहती रहती है। इस प्रकार की नालियाँ उस समय पे ईंटों से बनाई जाती थी। ये नालियाँ ढकी होती थी,
कैसी होती थी, ढकी होती थी ऊपर से। इनसे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पाकालीन लोग स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक थे, क्योंकि अगर कुछ गंदी चीज़ें जो है वो खुले में रहे तो लोगों के लिए वो कैसे, उनके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक साबित हो सकती है ना। तो इसके लिए हम ऐसे स्पष्ट यहाँ से समझ सकते हैं कि हड़प्पाकालीन जो लोग थे वो स्वास्थ्य के प्रति मतलब अपने तबीयत को लेकर वो बहुत ही जागरूक लोग थे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हड़प्पा संस्कृति की कुआं यहाँ पे दिखाई देता है आपको। हम देखते हैं हड़प्पा संस्कृति का कुआं दिख रहा है कैसा है? ये भी ईंटों से बनाया हुआ, आपको ये बाजू वाला जो पूरा ये दिख रहा है ये भी कच्ची ईंटों से और कुछ चीज़ों का उपयोग कर ये बनाया जाता था। उसी प्रकार ये कुआं भी ईंटों की मदद से बनाया गया है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बोला गया है कि बताओ तो गंदा जल बहा ले जाने के लिए नालियाँ यदि ढकी न हो तो स्वास्थ्य के से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं निर्माण होती है। आपके लिए आज के लिए ये एक आपको 4 से 5 लाइन में इस चीज़ का जो आंसर है वो लिखना है प्रश्न का। गंदा जल बहा ले जाने के लिए नालियाँ ढकी नहीं है, ऊपर से उसको कवर नहीं है, तो स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हमारे यहाँ पे उत्पन्न होती है। ठीक है, सड़कें चौड़ी और वे एक दूसरे से समकोण में काटेगी इस प्रकार बनाई गई थी। यहाँ की जो सड़कें हैं, कहाँ की, हड़प्पाकालीन संस्कृति है तो हड़प्पाकालीन जो सड़कें थी वो चौड़ी और एक दूसरे को समकोण में काटेगी इस प्रकार से बनाई जाती थी। परिणाम स्वरूप चौकोन और रिक्त स्थान रह जाता था। इन रिक्त स्थानों में मकान बनाए जाते थे। देखो, चौकोन और रिक्त स्थान जो रह जाता था और यहाँ पे इन रिक्त स्थान जो खुली जगह है यहाँ पर मकाने बनाए जाते थे। नगरों के 2 अथवा अधिक विभाग बनाए जाते थे तथा प्रत्येक विभाग को स्वतंत्र परकोटे से संरक्षित रखा जाता था। ये जो नगर है, नगरों के 2 अथवा अधिक विभाग बनाए जाते थे, एक नगर और उपनगर इस प्रकार से, और प्रत्येक विभाग स्वतंत्र परकोटे से संरक्षित रहता था। करके देखो, आपको एक ये प्रयोग करना है। घर में एक आलू लो, उसे बीच में से काटो। तो हमारे घर में आलू रहता ही है ना, तो एक आलू आपको लेना है और उसे बीच से काटना है। कटे हुए हिस्से पर कील की सहायता से कुछ अक्षर आकृतियाँ उकेरो। कील जो रहता है उससे क्या करना है, हमें उस पर कुछ अक्षर या आकृतियाँ निकालना है, उकेरने का प्रयास करना है। अब इन अक्षरों और आकृतियों के उकेरे हुए हिस्सों को स्याही अथवा रंग में डुबाओ। ये जो हिस्सा है, हमने जैसे कुछ तो उकेरा है, उस पर आलू जो बीच से काटा और उस पर तो वो जो हिस्सा है उसको स्याही अथवा रंग में डुबाना है। उन रंगित हिस्सों की कोरे कागज पर छाप लो। क्या होता है इसका निरीक्षण करो। आज बच्चों आप ये प्रयोग करोगे। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयोग है, आपको करके देखना है। अगर आप ऐसे ही करते रहो तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ाई करने के लिए। इसके लिए क्या करना है, इस प्रकार का प्रयोग आज हमें अपने घर में करके देखना है। और जितने लोगों ने किया तो मुझे आप वो मैसेज भी सेंड करना है कि हमने ये प्रयोग किया है मैम करके। ठीक है, 3.3 मुद्राएं एवं बर्तन। हमारा पहला पॉइंट कौन सा हुआ था वो देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति। सेकेंड पॉइंट हुआ था मकान और नगरीय संरचनाएं। थर्ड पॉइंट ले रहे हैं मुद्राएं और बर्तन। जैसे देखो, पहले के ज़माने के बर्तन और आज के ज़माने के बर्तन में काफ़ी अंतर है ना। पहले के ज़माने की चीज़ें और आज के ज़माने की चीज़ें, इसमें भी बहुत सारा अंतर है। तो हम देखते हैं मुद्राएं तथा बर्तन। देखो, पहले राजा महाराजाओं के काल में मुद्राएं रहती थी, आज हमारे काल में क्या है, पैसा है, में मुद्राएं रहती थी। तो हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं मुख्य रूप से चौकोर और स्टिएटाइट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। ये जो मुद्राएं हैं ये मुख्य रूप से चौकोर आकार की थी, मतलब चौकोनी, ऐसे चौकोनी आकार की रहती होंगी वो, और स्टिएटाइट नामक पत्थर से वो घेर कर बनाई जाती थी। मुद्राओं पर विभिन्न प्राणियों की आकृतियाँ पाई जाती थी, जो कि यहाँ पे आपको मुद्राओं में दिखता है कि किस प्रकार से मुद्राओं पर ये प्राणी जो है वो उनकी आकृतियाँ बनाई जाती है। ये देखो, गेंडे की है, इसी प्रकार जैसे विभिन्न प्राणियों की आकृतियाँ उस पर बनती थी। स्टिएटाइट नामक पत्थर पर वो चीज़ बनती थी, जैसे उनमें बैल, भैंस, गाड़ी, हाथी, गेंडा, बाघ,
जैसे सचमुच के प्राणी तथा एक सींग वाले काल्पनिक प्राणी देखने को मिलते हैं। ये कल्पना पे तौर पर बनाया गया एक सींग वाला गैंडा है, जो प्राणी जो है वो बनाया गया है। तो अन्य प्राणियों की आकृतियों की भांति ही मनुष्य की आकृतियाँ भी पाई जाती थी। इन मुद्राओं का उपयोग छाप लेने के लिए किया जाता था। देखो ये जो मुद्राएं बनती थी, मतलब बैल का चित्र बनाएंगे, भैंस, गाड़ी, हाथी, बाघ, गेंडा, इस प्रकार के जो प्राणी हैं उनकी चित्र बनाएंगे तो आकृतियों की भांति वो मनुष्य की आकृतियाँ भी पाई जाती है। जैसे ये जो प्राणी है इनकी आकृतियाँ बनती थी, उसी प्रकार मनुष्यों की भी आकृतियाँ बनती थी और इन मुद्राओं का उपयोग छाप लेने के लिए किया जाता था। ठीक है, यहाँ तक हम आए हैं मुद्राएं और बर्तन। हड़प्पा संस्कृति के स्थानों पर हुए उत्खनन द्वारा विभिन्न प्रकार और आकारों के बर्तन पाए जाते हैं। कौन से बर्तन हैं ये देखते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के स्थान पर जब उत्खनन हुआ, खनन में बहुत सारी चीज़ें बाहर निकली, तो इसमें ज़मीन में जो चीज़ गड़ गई थी वो बाहर निकली है। तो इसमें बर्तन भी पाए गए हैं। उनमें लाल रंग के पृष्ठभाग पर काले रंग से बनाए गए नक्काशी वाले बर्तन हैं। देखो लाल रंग का पृष्ठभाग है लेकिन काले रंग से बनाया गया वो नक्काशी वाला बर्तन है। ये देखो दिख रहा है, ये मिट्टी के आकार वाला बर्तन है और काले रंग की उस पर नक्काशी की हुई है। नक्काशी के नमूनों के रूप में मछली की चोइयाँ, एक दूसरे में पिरोए हुए वलय, पीपल के पत्ते जैसे आकृतियों का समावेश, प्रतीकों का समावेश होता था। मतलब देखो जैसे यहाँ पर ये जो नमूने थे नक्काशी के, तो क्या था, उसमें मछली की चोइयाँ बनाई जाती थी, इसमें एक दूसरे से पिरोए हुए वलय थे और पीपल के पत्ते जो है उनका आकार देकर वो प्रतीक बनाए जाते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग मृत व्यक्ति को दफनाते समय उस व्यक्ति के शव के साथ मिट्टी के बर्तन को दफना देते थे। इस प्रकार के जो मिट्टी के बर्तन हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए ये जो बर्तन है, इस प्रकार के बर्तन जब कोई आदमी मर जाता था, मृत होता था, तो उसको दफनाते समय उस व्यक्ति के शव के साथ ये सब चीज़ें उनके साथ दफनाई जाती थी। ठीक है, जो कि ये उकेरने के बाद ये चीज़ें जो है ये बरामद हुई है। ठीक है, यहाँ तक हम आए हैं। कल के क्लास में हम देखेंगे 3.4 महास्नानागार। थैंक यू।